ओम गणगणपतये नमः। करवा चौथ पर आज हम गणेश जी की पहली व्रत कथा सुनाने जा रहे हैं। गणेश जी की कथा बहुत समय पहले की बात है। एक अंधी बुढ़िया थी। वो गणेश जी की भक्त थी और पूजा विधान से रोजाना गणेश जी की पूजा करती थी। एक दिन गणेश जी उस बुढ़िया से प्रसन्न हो गए और उसको दर्शन देकर बोला कि मैं आपकी पूजा से प्रसन्न हूँ, आपको जो वर मांगना है वो मांग ले। बुढ़िया कहती है, मुझे मांगना नहीं आता तो कैसे और क्या मांगू। उसने अपने बेटे और बहू से पूछा। उन्होंने कहा कि धन मांग लो और बहू ने कहा कि पोता मांग लो। तब बुढ़िया ने सोचा कि ये तो मतलबी हैं, अपने मन की बातें बोल रहे हैं। फिर बुढ़िया ने पड़ोसन से पूछा तो पड़ोसन ने कहा कि बुढ़िया, तेरी थोड़ी सी जिंदगी बची है तो तू अपनी आंखें मांग लो, जिससे तेरी बाकी की जिंदगी सुख से बीते। उस बुढ़िया ने बेटे और बहू और पड़ोसी की बातें सुनकर घर में आकर सोचा कि क्यों न ऐसी चीज मांग लूं जिसमें बेटा, बहू और मेरा सबका ही भला हो। जब दूसरे दिन श्री गणेश जी आए और बोले कि आपको क्या मांगना है, कृपया बताइए। हमारा वचन है, जो आप मांगोगी वो हो जाएगा। गणेश जी के वचन सुनकर बुढ़िया माई बोली, हे गणराज, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आंखों में प्रकाश दे, नाती पोते दे और समस्त परिवार को सुख दे, फिर अंत में मोक्ष दे। बुढ़िया माई की बात सुनकर गणेश भगवान बोले, हे बुढ़िया माई, तूने तो मुझे ठग लिया। तथास्तु कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। हे गणेश जी, जैसे बुढ़िया माई को मांगे अनुसार आपने सब कुछ दिया, वैसे ही सबको देना मुझे। बोलो गणपति भगवान की जय। करवा चौथ माता की दूसरी कथा हम सुनाने जा रहे हैं। प्राचीन समय की बात है। एक गांव में करवा नाम की एक स्त्री रहती थी, जो बहुत ही पतिव्रता थी। एक दिन करवा का पति स्नान करने के लिए नदी पर गया था। जैसे ही वह स्नान के लिए नदी में उतरा, वहां मगरमच्छ आ गया और उसने करवा के पति के पैर पकड़ लिया। मगरमच्छ धीरे धीरे उसे नदी में खींचने लगा। करवा का पति बुरी तरह से घबरा गया और अपने प्राण संकट में देखकर करवा को जोर जोर से आवाज लगाने लगा। अपने पति की आवाज सुनकर करवा नदी के तट पर पहुंची, जहां मगरमच्छ उसके पति के प्राण लेने के लिए आया था। करवा के हाथ में एक कच्चा धागा था। उसने तुरंत ही एक कच्चे धागे से मगरमच्छ को बांध दिया। इसके बाद करवा यमराज के पास पहुंची। करवा यमराज से बोली कि मेरे पति का पैर मगरमच्छ ने पकड़ लिया है। करवा ने यमराज से प्रार्थना करते हुए कहा कि मगरमच्छ को मेरे पति के पैर पकड़ने के अपराध में आप अपने बल से नरक में भेज दो। यमराज ने करवा से कहा कि हे देवी, मैं चाहकर भी ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि मगर की आयु अभी शेष है। करवा ने तब यमराज से कहा कि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो मैं आपको श्राप दे दूंगी। करवा के ऐसे वचन सुनकर यमराज सोच में पड़ गए और करवा के साथ उस नदी पर पहुंचे, जहां उस मगरमच्छ ने करवा के पति के पैर पकड़ रखा था। फिर यमराज ने मगरमच्छ को यमपुरी भेज दिया और करवा ने निडरता और अपने पति के प्रति निष्ठा को देखकर उसके पति को दीर्घायु का आशीर्वाद दिया। करवा चौथ का व्रत करने वाली सभी महिलाओं को इस कथा का
करवा की निडरता और अपने पति के प्रति निष्ठा देखकर यमराज ने उसके पति को दीर्घायु का आशीर्वाद दिया। करवा चौथ का व्रत करने वाली सभी महिलाओं को इस व्रत की कथा जरूर सुननी चाहिए। हे करवा माता, जैसे आपने अपने पति की रक्षा की, वैसे सभी व्रत करने वाली इस कथा को सुनने वाली पर भी अपना आशीर्वाद बनाए रखना। बोलो करवा माता की जय। करवा चौथ व्रत की तीसरी कथा हम सुनाने जा रहे हैं। महिलाएं हाथ में पुष्प और अक्षत लेकर एक कथा सुने। सबसे पहले भगवान शिव से माता पार्वती से कहा था और द्वापर युग में भगवान कृष्ण ने द्रौपदी को सुनाया था। महाभारत का युद्ध आरंभ होने से पहले जब अर्जुन नीलगिरी पर्वत पर तपस्या करने के लिए गए थे, तो अर्जुन काफी समय तक वापस ही नहीं लौटे। तब द्रौपदी को बड़ी चिंता होने लगी। तब वह भगवान कृष्ण के पास पहुंची और भगवान कृष्ण ने उसे करवा चौथ का व्रत करने की सलाह दी। इसके बाद भगवान कृष्ण ने ही द्रौपदी को इसका महात्म्य कथा सुनाया था, जो इस प्रकार है। कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ कहते हैं, जिसमें गणेश जी, भगवान शिव, माता पार्वती और कार्तिकेय उन्हें पूजन दान से प्रसन्न किया जाता है। इसका विधान कार्तिक चतुर्दशी में लिख दिया गया है, परंतु विशेषता यह है कि इसमें गेहूं का करवा भर के पूजन किया जाता है और विवाहित लड़कियों के यहाँ चीनी के करवे पीहर से भी भेजे जाते हैं तथा सभी कहानियों को सुनकर चंद्र देवता को अर्घ्य देकर ही व्रत खोला जाता है। करवा चौथ का चौथी कथा हम आपको सुनाने जा रहे हैं। कथा के अनुसार एक समय की बात है, एक साहूकार की बीरावती नाम की एक बेटी थी। उसके 7 भाई थे। जब उसने पहली बार करवा चौथ का व्रत रखा तो दिन भर भूखी प्यासी रहने से वह बहुत कमजोर हो गई थी। भाइयों से बहन की ऐसी हालत देखी ना गई तो उसे बहुत प्यार करते थे। अपनी बहन का व्रत खुलवाने के लिए भाइयों ने युक्ति सोची। उन्होंने पहाड़ी पर दीपक जलाकर चांद जैसा दृश्य बना दिया। बीरावती ने उसे सचमुच में चांद निकल आया है और भाभियों से बोला, व्रत खोल लो, चांद निकल आया है। भाभियों ने कहा कि तुम खोलो, हम तो चांद निकलने पर खोलेंगे। लेकिन बीरावती भाइयों की बात में आ गई। अर्घ्य देने के बाद बीरावती भोजन करने के लिए जैसे ही बैठी तो पहले कौर में बाल निकला, दूसरे कौर में छींक आई और तीसरे कौर में ससुराल से बुलावा। और जब बीरावती ससुराल पहुंची तो उसके पति की मृत्यु हो चुकी थी, जिसकी वजह से बीरावती बिलख बिलख कर रोने लगी। यह देखकर वह बहुत दुखी हुई और सच्चे मन से मां पार्वती की पूजा करने लगी। उसी समय इंद्राणी ने बीरावती से कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्तिथि का व्रत करने के लिए कहा। इसके बाद बीरावती ने विधि पूर्वक व्रत किया। उसने पूरे साल की चौथ का व्रत रखा और करवा चौथ के दिन व्रत रखने पर करवा माँ उससे माता पार्वती उससे प्रसन्न हो गई। उन्होंने उसे वरदान दिया और उसके पति को फिर से जीवित कर दिया। तभी से पति की लंबी आयु के लिए सुहागिन महिलाएं करवा चौथ का व्रत करती हैं, जिससे पति को दीर्घायु का वरदान प्राप्त होता है। इस परंपरा को आज भी निभाया जा रहा है। हे करवा माता, जैसे आपने बीरावती के सुहाग की रक्षा की, वैसे सभी के सुहाग की रक्षा करना। बोलो करवा माता की जय।